नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए 12 तारीख हर रोज हम जिक्र करते हैं। 12 फरवरी को होने वाला है क्या बिहार की सियासत में? क्या सच में बड़ा खेल होगा? हर रोज हम मुद्दे की बात पर इस पर विचार विमर्श भी कर रहे हैं। महागठबंधन की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है कि 12 फरवरी को खेला होगा और खेल होना बाकी। तो क्या सच में नीतीश कुमार के 17 विधायक गायब हो गए हैं या फिर गायब कर दिया गया है? एक बड़ा सवाल, खेल की जोर। हम आज बात करने जुड़े हैं इस विषय पर। हमारे साथ सीधा दिल्ली से जुड़े हैं राणा सुजीत सिंह जी, जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता है। वही नमस्कार। कांग्रेस की स्पोक पर्सन पूनम सिंह जी हैं। और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात, और बात सीधा पूनम जी आपसे ही होगी आज। तो क्या सच में जी नीतीश कुमार के 17 विधायक गायब हो गए? वसीम जी, ये लोग जो भ्रम पाल रखे हैं बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के समय में खेला करेंगे, तो वो पहले अपने की ईमान में झांके कि एनडीए विधायक एकजुट अपने साथ है। लेकिन इनको बताना चाहिए कांग्रेस के लोगों को कि ये लोग के विधायकों की आवश्यकता क्यों पड़ती है कि बाहर ले जाते हैं, हैदराबाद में ले जाकर के हाउसिंग में उसको बंद करते हैं, एक जेल की तरह खाने की तरह कैद करके रखने का काम करते हैं। एनडीए के सारे विधायक यही हैं, आपको भी पता है। यदि ऐसा डर होता तो हम लोग को सोचना पड़ता, लेकिन एनडीए की बहुमत साथ में है, 128 विधायक हमारे साथ है। ये लोग क्या खेला करने वाले हैं? 17 विधायक जेडीयू के गायब हो गए। आप लोगों ने क्या गायब कर दिया या गायब हो गए? देखिए वसीम जी, हम कांग्रेस पार्टी किसी को गायब नहीं करते, न कोई गायब होते हैं। और वो पूरे समर्थन के साथ हमारे साथ हैं। और वक्त आने पे ये 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट में आपको दिख भी जाएगा। अभी कल तक ये बात आ रही थी कि 16 विधायक हैं, आज 17 हुए। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इसकी संख्या बढ़ती जाएगी जैसे जैसे तारीख नजदीक आएगी, क्योंकि इन लोगों ने सारा प्रयत्न करके देख लिया। शुरू में तो बड़े बड़े अच्छे लॉलीपॉप इन्होंने पकड़ाए सबको, दलों को, और जोड़ लिया एनडीए में। पर जो वादे किए वो वादे पे अभी उतर नहीं पाए। तो इसलिए नीतीश जी भी भागे भागे कल दिल्ली पहुंचे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने के लिए। और मिल करके उन्होंने भी यही बातें की होगी कि विधायकों का तो सपोर्ट मिल नहीं पा रहा है, तो क्या करें, विधानसभा को भंग करके साथ में चुनाव करा दें। क्योंकि आपने पहले भी देखा होगा नीतीश जी चुनाव कराने पे ज्यादा जोर दे रहे थे। पहले भी उन्होंने लालू जी से यही ऑफर रखा था कि विधानसभा को भंग करके चुनाव करा देते हैं, क्योंकि उनको किसी भी तरह वापिस से 45 विधायकों से वो अपनी बातों को मजबूती से नहीं रख पा रहे हैं। और उन्हें ज्यादा विधायकों की लालसा है, जो कि पहले 80 सीटें 82 सीटें वो जीता करते थे, पर अब बिल्कुल आधे पे पहुंच गए हैं। तो खैर इस बार तो अब आधे तो क्या, अब तो पूरे ही खत्म है। जेडीयू का विलय ही होने वाला है और ये पार्टी खत्म जेडीयू हो का विलय जाएगी। होने वाला है। जेडीयू का जी हाँ, विलय बिल्कुल होने होने वाला वाला है। है। बिल्कुल होने वाला है। कुछ बीजेपी में नीतीश जाएंगे, कुमार कुछ राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्ष बने जाएंगे, हैं और इसी पार्टी के। तरीके से वो खत्म हो जाएगी पार्टी। अब बागडोर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ में, और आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि विलय हो जाएगा। ये तो भाई दिन में देखिए सपने देखने जैसा वाली बात है। देखिए मुख्यमंत्री जी अब बहुत उम्र हो गई है उनकी, और वो कार्यभार संभाल नहीं पा रहे होंगे। आपने पहले भी देखा होगा, एनडीए से 17 सालों से सरकार रही बिहार में, पर विकास नहीं हो पाया। और इन एक साल में इतना विकास हो गया। जो शिक्षक की नियुक्तियां पे सवाल उठाते थे ये कि नहीं हो सकता ये बिहार में, नौकरियां नहीं बढ़ सकती बिहार में, खुल के बांटी गई इन एक सालों में नौकरियां, आपने भी देखा होगा। तो बिहार का विकास जो एक साल में हुआ वो पिछले 17 साल में नहीं हो पाया। तो उनको भी बदलाव दिख रहा है, और ये पब्लिक को भी बदलाव दिख रही है कि किस तरीके से बिहार का विकास कौन कर सकता है। ये साफ साफ झलक रहा है। वो सिर्फ 2005 और 1995 की दुहाई देते रहते हैं, क्योंकि अब उनकी उम्र भी हो गई है, तो पुराने जमानों की दुहाई देंगे। तो खैर चलिए अब उनकी विदाई पूनम जी, पक्की है नीतीश जी की इस बार। पूनम जी से एक सीधा सवाल है। पूनम जी, क्या लग रहा है तेजस्वी यादव साइलेंट हो गए, अब राष्ट्रीय यादव वायलेंट दिख रही हैं? पूनम जी, आपसे ये सवाल है। जी वसीम जी, अब तेजस्वी जी को एहसास हो गया है कि हम जो खेला खेलने की बात कर रहे थे वो खेला खेल नहीं सकते हैं। अब राष्ट्रीय द्वारा ये लोग एक मूवमेंट चलाना चाह रहे हैं, लेकिन ये भी असफल होगा। तेजस्वी जिस तरह से शांत हो गए, ये भी शांत हो जाएंगी। ये लोगों का कोई सोच, कोई खेला वहां नहीं खेल सकते हैं।
तो भ्रम में है। हमने तो आपको पहले भी कहा कि ये लोग भ्रम में है, क्योंकि सत्ता चली गई है तो बौखलाए हुए हैं। इन लोग को कुर्सी चाहिए, वो कुर्सी अब मिलने नहीं जा रही है, इसलिए इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं। ट्वीट जितना भी कर ले कुछ होने वाला नहीं है। बताइए बिहार में लालू जी है, इतना क्यों बौखला गए आप लोग? तेजस्वी यादव साइलेंट हो गए, राजश्री यादव आगे आ गई, इतनी बौखलाहट? देखिए, बौखलाहट कहीं नहीं है। मैंने आपको पहले भी बोला था और माननीय तेजस्वी जी ने ये बात रखी थी कि खेला तो अभी शुरू हुआ है। तो खेल नीतीश जी ने और एनडीए ने शुरू किया है और खत्म हम करेंगे इस खेल को। खेल जब शुरू किया है तो खेल तो पूरा होगा। तो खेल उन्होंने शुरू कर दिया, खेल का अंत हम लोग करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। क्योंकि अभी आपको दिख ही रहा होगा कि अभी से ही नैया एनडीए की डगमगा रही है और इतनी डगमगा रही है कि इनको खुद भरोसा नहीं है कि ये बहुमत सिद्ध कर पाएंगे। फ्लोर टेस्ट में ये बहुमत सिद्ध कर पाएंगे कि नहीं, इन्हें पता ही नहीं है। और इसीलिए कभी यहाँ भाग रहे हैं, कभी वहां भाग रहे हैं। जब सारे नीतीश जी ने देखा कि सारे विधायक जब इधर उधर भाग रहे हैं तो वो भी भाग के दिल्ली आ गए, बोले मैं भी भाग लेता हूँ। तो सब अभी इधर उधर भागने में ही लगे हुए हैं और भागते ही रह जाएंगे। जेडीयू के विधायकों से कि आ जाइए पाला बदल लीजिए, जिस तरीके से लिख रहे हैं खुलकर, नीतीश कुमार के 17 विधायक गायब हो गए, 4-5 से ही काम चल जाता, यहाँ तो आधा ही कुंभा ही बिल्कुल, साथ आ गया। हाँ बिल्कुल सही बात है। क्योंकि मैं आपको कल भी बोला था कि एक एमएलए बहुत मुश्किल से सीट जीत के आता है, उसे अपने क्षेत्र में जाना पड़ता है। और आज जो नीतीश, जितने भी जेडीयू के एमएलए हैं जो भी क्षेत्र में जा रहे हैं, उनको सब लोग खरी खोटी सुना रहे हैं। क्योंकि नीतीश जी तो जाते नहीं है क्षेत्र में, तो अपने एमएलए ही जाएंगे। और इस चीज से वो इतने परेशान है कि उन सब लोगों ने खुद एक मुश्त आकर के हमारे गठबंधन को समर्थन किया है कि हम लोग साथ में हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि नीतीश जी का तो अब भरोसा नहीं है, हर 1-2 साल में इनका मूड चेंज हो जाता है, तो पता नहीं कौन सी राजनीति कर रहे हैं। अब हमें तो लगता नहीं कि अब ये राजनीति करने योग्य बचे हैं। तो कम से कम हम लोग अपना भविष्य तो सुरक्षित करें। हमें जनता को फेस करना पड़ता है, हमें जनता के बीच में बैठना पड़ता है। तो इसलिए वो सारे एमएलए अपना सपोर्ट दे रहे हैं और ये अच्छी बात भी है। हाँ जी पूनम जी, राजश्री यादव ने जिस तरीके से ट्वीट किया है, क्या लग रहा है खेल तो एक बहाना है, राजनीति में आना है? बिल्कुल, आप एकदम 100% सही कर रहे हैं। उनको भी राजनीति में लाने की कवायद तेज हो गई है, इसलिए अब तेजस्वी जी लग रहा है कि अपने आप को हारते हुए महसूस करने लगे हैं, इसलिए राजश्री को आगे कर रहे हैं। क्योंकि ये लोग को हम स्पष्ट बताना चाहें वसीम जी, ये लोग की परिवार की पार्टी है और जितनी परिवार की पार्टी है सिर्फ अपने परिवार वाले लोगों को ये लोग बढ़ाने की कोशिश करते हैं और किए भी हैं। इनके दल में जितने भी गठबंधन के लोग हैं पहले अपने परिवार को प्राथमिकता देते हैं, परिवार वाले को प्राथमिकता देते हैं, किसी विधायक मंत्री और किसी जात को लोगों को नहीं। इनकी जाति की जो पार्टी है परिवार की पार्टी बन कर आ गई है। आप बताइए कि राजश्री को इस तरह का बयान देने की क्या आवश्यकता पड़ी? इसका मतलब तेजस्वी जी उनको आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो उनको डर हो गया है कि राजनीति में बिहार में बिल्कुल कारगर साबित होगी, बिल्कुल कारगर नहीं साबित होगी। वसीम जी मैं बताना चाहूंगी कि जिस तरह से लालू परिवार की पार्टी है, जिस तरह से लालू जी ने राज किया, तो इसके बाद अपनी पत्नी राबड़ी देवी जी को लाने का काम किया, तो क्या हश्र हुआ बिहार की जनता बाखूबी जानती है। जिस तरह से जंगल राज हो गया था, पहरें हो गई थी, घर की बेटियां शाम को बाहर नहीं निकलती थी, बेटियों को छोड़ दीजिए, भाई यदि जाते थे तो डर जाते थे उन लोग राज्य में कि यदि हमारे भाई बाहर जाते हैं, मेरा हस्बैंड बाहर जाते हैं तो शाम को लौट के आते हैं कि नहीं। वो जंगल राज को सोचकर बिहार की जनता डर जाती है, शर्म जाती है और ये लोग कोई कुछ नहीं करते थे, राजश्री भी कुछ नहीं करते थे, क्योंकि बिहार की जनता स्पष्ट रूप से जान गई है कि लालू परिवार की पार्टी हो या कांग्रेस की पार्टी हो, कभी भी जनता के कामों पर खड़े नहीं उतरती, न जनता को सुरक्षा दे पाती है। ये हर समय जनता को ठगने का काम करती है। राजश्री यादव बिहार की राजनीति में एंट्री करना चाहती है, खेल के माध्यम से ही सही। मैं वही बता रहा था। देखिए, मैंने कल भी परसों जब हम लोग डिबेट पे बैठे थे तो मैंने पूनम जी से यही कहा था कि पूनम जी अपने पार्टियों का ही अपडेट नहीं रखती, इन्हें यही नहीं पता है कि इनके पार्टी में क्या चल रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया परिवारवाद पे पार्लियामेंट में, आप लोगों ने सुना ही होगा। और उन्होंने साफ साफ कहा कि जितने युवा चाहें वो देश की अगर
भलाई के लिए आगे आना चाहते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। परिवारवाद पे जो उन्होंने लंबा चौड़ा लेक्चर दिया, उन्होंने यही बोला कि जो भी युवा आना चाहता है हमें खुशी होगी, वो आए और राजनीति में कदम रखे और राजनीति करे, हमें कोई उससे विरोध नहीं है। तो जब नरेंद्र मोदी जी को ही कोई दिक्कत नहीं है तो युवा है, राजश्री जी में गुण है, वो राजनीतिक परिवार से जुड़ चुकी हैं। और मैं समझता हूं कि जितना कोई और नहीं जानता होगा पॉलिटिक्स के बारे में, उतनी उनके घर में पॉलिटिक्स का नॉलेज उन्हें मिलता है, उनको ज्ञान प्राप्त हो रही है। तो बहुत अच्छी बात है, वो राजनीति में आना चाहती है, मोस्ट वेलकम है। और हम तो हमेशा नारियों को सबसे आगे प्राथमिकता देते ही आई है, कांग्रेस पार्टी हो या आरजेडी पार्टी हो, ये हमेशा देते आई है। सिर्फ बीजेपी के अलावा सारे पार्टी जो है वो नारियों के लिए एक मुश्त प्रयास कर रही है कि वो आगे आए। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो तेजस्वी यादव ने पांव पीछे खींच लिया, नहीं पांव कहाँ पीछे खींचा, पांव तो पीछे किसी ने नहीं खींचा, ये तो जुड़ाव की बात हो रही है। क्योंकि सब लोगों में जो पलटी मारने जो इस बार काम किया है ना, तो सब लोगों में एक अलग तरह की विचारधारा उत्पन्न हो गई है कि ये तो हमारे वोटों के साथ मजाक हो रहा है। जनता खुद कह रही है कि हम ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम किसे वोट दे करके जिताते हैं और कौन आकर के क्या कर जाता है हमारे वोटों के साथ। तो नीतीश जी ने तो बिल्कुल ही इस बार उन्होंने सारा अपना दावेदार खो दिया है जनता से, और विश्वास बिल्कुल भी जनता उन पे नहीं कर रही है। और बीजेपी ने अलायंस करके बहुत अच्छा किया, क्योंकि अब दोनों की मंशा जनता को पता चल गई है कि एनडीए की मंशा क्या है। तो ये बहुत अच्छी बात है, और 2024 में जनता इनको बहुत अच्छा करारा जवाब भी देगी, आप देखते रहिएगा। पूनम जी, लगातार राणा सुजीत जी भी कहते नजर आ रहे हैं कि भाई विधानसभा भंग कर दिया जाएगा, नीतीश कुमार बहुत परेशान है। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार गए थे पीएम मोदी से मुलाकात करने, तो इस विषय पर भी बातचीत हुई है। क्या सच में परेशानियां बढ़ रही हैं आप लोगों की, जैसे जैसे तारीखें नजदीक आ रही है 12 फरवरी? वसीम जी, हमारे एनडीए के लोग एकदम 100% श्योर है और निश्चिंत है कि 12 तारीख को हम लोग फ्लोर टेस्ट देंगे और अपनी सरकार बनाएंगे और विधानसभा से भी शुरुआत होगी। लेकिन हमको ये नहीं लगता है कि सुजीत राणा जी इस तरह से क्यों बेचैन है। माननीय नीतीश कुमार जी यदि प्रधानमंत्री जी से मिलने गए हैं तो एक तरह से शिष्टाचार मुलाकात है, और मुलाकात के दौरान कुछ बातें हुई होगी बिहार की विषय, बिहार के चुनाव की दृष्टि को देखते हुए, लोकसभा का भी चुनाव है, तो इनको इतना बौखलाहट क्या, जेडीयू के निर्णय कर लेने का अधिकार ये सुजीत जी रखते हैं क्या कि उनकी पार्टी टूट जाएगी? इनका अधिकार कांग्रेस में है। कांग्रेस के लिए क्यों नहीं घोषणा करते कि हमारे कांग्रेस की 17 विधायक जो हम डर से लेकर गए हैं वो हम डरे हुए हैं, इनकी घोषणा इनको करनी चाहिए। लेकिन सुजीत राणा जी को डर इसी चीज का है कि हम अपने विधायकों को किस तरह से यहाँ से हटा कर रखें, क्योंकि हमारे विधायक हमारी बिल्कुल नहीं डरे हुए हैं, बिल्कुल नहीं डरा है। हम लोग एक मुश्त साथ में है। हमारे तीनों जो नेता है, जो अभी हम बात करें जेडीयू की और हमारे हम की और बीजेपी की, तीनों एक मुश्त साथ में है और किसी की भय की आवश्यकता ही नहीं है। हमारे सारे विधायकों को अपने माननीय नेताओं पर विश्वास है, लेकिन इन लोग को विश्वास नहीं है। कांग्रेस के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनके पास बताइए ना, आज बहुत बड़ी बातें करने लगे हैं। जिस तरह से कांग्रेस ने सत्ता के लालच में सरेआम लोकतंत्र की हत्या की थी, ये लोग जिस तरह से कांग्रेस के दर्जनों बार लोकतांत्रिक तरीकों से सरकारों को भंग कर दिया था, जिस कांग्रेस ने संविधान के लोकतंत्र की मर्यादा को जेल में सलाखों के पीछे रखने का काम किया था, आज ये लोग बड़ी बड़ी बातें हाकते हैं, डीलिंग देते हैं। ये लोग कहाँ अपने आप को कहाँ लाते हैं? राणा सुजीत जी के पास आते हैं। राणा सुजीत जी, अब तो मांझी जी की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो आप कह रहे हैं कि 16-17 विधायक जेडीयू के टच में हैं आप लोगों के, और साथ आने को तैयार भी हो गए, तो अब तो जितना मांझी जी की जरूरत नहीं होगी, बिना उसके भी आप लोग संख्या बल में आगे हो सकते हैं। बिल्कुल संख्या बल में आगे हैं भी, और ऐसा है कि हम सबको साथ में लेके चलते हैं जो भी आना चाहें। जीतन राम मांझी जी को नीतीश जी ने अपने फायदे के लिए बिठाया था और अपने फायदे के लिए हटा दिया, उनका कार्यकाल तक पूरा नहीं हुआ, तो हम उनके अधूरे सपने को, यही हमारी गठबंधन सरकार चाहती है कि वो आकर के बिहार के अगर प्रगति और विकास के लिए कुछ करना चाहे तो उनका बिल्कुल स्वागत है। हमारी गठबंधन उनकी स्वागत करती है। हम ऐसे नहीं है कि हमारा मनसा पूरा हो गया तो हम उन्हें साइड कर दें, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये तो एनडीए का काम है। आप आना चाहे करें, आप लोग तो ऑफर दे रहे हैं,
मुख्यमंत्री बनाएंगे। बिल्कुल बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे। अगर वो उसके योग्य हैं तो उनको बनना भी चाहिए, क्योंकि पिछली बार मैं यही जिक्र कर रहा था आपको कि उन्हें काम करने के लिए नहीं दिया गया। नीतीश जी इतने कुर्सी के भूखे हो गए कि उन्हें तुरंत हटा करके साइड कर दिया और खुद उस मुख्यमंत्री कुर्सी वाला पे बैठ गए। ऑफर वाले बात सुन के पूनम जी मुस्कुरा रही हैं, आपका जवाब सुन रही है तो। पूनम जी तो देखिए मुस्कुराती ही रहेंगी, क्योंकि पूनम जी को अपने पार्टी के बारे में मैं कह तो रहा हूं, उनको पता ही नहीं रहता। पूनम जी सिर्फ हवा हवाई बातें मेरी करती हैं पार्टी के बारे में और आप ज्यादा जानते हैं ना कांग्रेस मेरी। को कोसने के अलावा पूनम जी को और कोई काम नहीं है। कांग्रेस पूनम की जी पार्टी की बिहार की जनता, पूरे देश की जनता जानती है, आप भ्रम मत फैलाइए। अब बिहार पूरे भारतीय देश की जनता जनता पार्टी तो को जान अच्छी रही है तरीके और से देख जानती भी है। रही है पूनम जी, बिल्कुल और देश पूरे भी रही देश है, की सही जनता कह ही रहे हैं। जवाब भी दे रही है। अगर आप हमारे बिल्कुल बिल्कुल। पुराने इस वीडियोस को भी, राहुल अगर आप गांधी जी उनके की यात्रा कमेंट्स में को मोदी पढ़ेंगे मोदी लोगों के, तो सरकार आपको पूरी जवाब उन्हीं बिहार से की मिल जनता जाएगा। वो सब ये जवाब बताइए देती राणा हैं। सुजीत जी, जनता तो राणा सामने सुजीत आपको जी ये जवाब दे रही है। बताइए कि राणा सुजीत जी ये बताइए कि आप लोग 17 या 16 जो भी आंकड़े आप लोगों के अनुसार हैं कि जेडीयू के विधायक टच में हैं, तो ये बताइए कि राजद के कितने टच में जेडीयू के विधायक हैं और आप लोगों के टच में कितने जेडीयू के विधायक हैं, या केवल तेजस्वी जी के ही टच में आए हुए हैं, सब आप लोग के टच में नहीं है? देखिए हमारे गठबंधन में मिलजुल के फैसले होते हैं, और ऐसा नहीं हाँ, है यहाँ नीतीश जी वाली कहानी नहीं है कि यहाँ छुप छुप फैसले के लेने वो की अलग, बात ही नहीं है छुप राणा जी। छुप के यहाँ तो नीतीश है जी कि अलग भाई मिलते हैं, छुप जो छुप के जितना तोड़ बीजेपी के ले अलग आए, मिलती है। आप लोग की यहाँ तो फैसले की बात ही नहीं है, यहाँ तो तोड़ने की बात है ना। आप लोग जेडीयू तोड़ने में हाँ लगे हैं ना, तो बताइए तो कि जेडीयू के कितने विधायकों को आप लोगों ने तोड़ा है और कितने राजद ने तोड़ा, क्योंकि 16-17 संख्या बताई जा रही है। देखिए 16-17 से भी ज्यादा विधायक हैं। मैं आपको पहले भी कह रहा था कि बहुत सारे विधायक हैं जो टच में हैं, लेकिन वो सरप्राइज 12 तारीख को खुलेगा, जब मैच का फैसला होगा। क्योंकि अभी खेला तो इन्होंने शुरू कर दिया है, तो खेला का फैसला तो 12 तारीख को होना है। तो 12 तारीख को आपको सब कुछ होता हुआ दिखेगा, और आप तो विधानसभा कांग्रेस के के टच अंदर में ही कितने रहेंगे, विधायक हैं नीतीश आप कुमार तो जी वहां के? लाइव देखेंगे। कांग्रेस के टच में कितने विधायक हैं? कांग्रेस के टच में भी विधायक हैं, अच्छे खासे कितने विधायक हैं। देखिए संख्या अभी बता तो दीजिए, मैं ये संख्या मीडिया बता के दीजिए माध्यम ना, से अभी ये नहीं कह सकता, नहीं संख्या क्योंकि बता दीजिए ना। आप अच्छे से जानते हैं जिस तरीके से वहां पे जेडीयू के विधायकों पे अभी ईडी सीबीआई की कार्रवाई तुरंत होने लग गई, जैसे नीतीश कुमार जी ने पाला बदला था, ठीक उसी तरह ये विधायकों के पास तुरंत भेज देंगे। अभी दिल्ली में भी आप देख ही रहे होंगे, सबके घर इन्होंने ईडी भेजा। ईडी ने पूरे दिन क्या किया, 2 जीमेल अकाउंट को सिर्फ जैसे डाउनलोड किया और राष्ट्रीय वापिस आ यादव ने गए। संख्या बताई कि 17 गायब हो गए, तो आप संख्या तो बता ही सकते हैं ना कि कांग्रेस ने जेडीयू के कितना विधायकों को गायब करने का सोचा है, कितने विधायकों से बात की है, कितने विधायक उनके तरफ आने को तैयार हो गए हैं। भाई संख्या तो बता सकते हैं देखिए ना, देखिए नाम हाँ थोड़ी हाँ पूछ रहा हूँ। 7-8, देखिए 7-8 तो हमारे ही टच में है, प्लस हम्म आरजेडी के भी टच में है बहुत लोग। तो मैंने आपको हम्म कहा ना कि सब आपस में एक हैं। हमारे हम्म पारिवारिक रिश्ते, अपने रिश्ते अलग होते हैं, राजनीतिक रिश्ते अलग होते हैं। तो हम्म सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, सारी बातें होती है। अब जब विधायकों को अपने भविष्य की चिंता होने लगी है कि वो जनता का सामना नहीं कर पा रहे हैं, जिस तरह से हम्म पलटी मारने का जो रिकॉर्ड बना दिया है जेडीयू के हमारे नीतीश कुमार जी ने, तो जनता हम्म ही खुद परेशान हो रही है, क्योंकि जनता उनके नेता को ही जनता में जाना है और उनका सामना करना है। तो वो ये हम्म देख रहे हैं कि इस तरीके से तो उनकी राजनीतिक कैरियर का ये अंत कर देंगे। नीतीश जी अपने कैरियर का तो अंत कर चुके, साथ में इनके कैरियर का भी अंत करेंगे। और एनडीए हम्म को तो सिर्फ ये दिख रहा है कि नीतीश कुमार जी से वोट मिल जाएंगे। खेल तो इन्होंने बहुत अच्छा खेलना शुरू किया था, पर इस बार जनता ने ही इनको जवाब दे दिया, क्योंकि जनता विचलित हो गई कि ये किस तरह का फैसला नीतीश कुमार जी लेते जा रहे हैं, जबकि हमारे इंडिया महागठबंधन में इनको संयोजक बनाने तक की बात हुई थी, इतनी बड़ी पोस्ट दी थी, और ये खुद ही सबको बुला बुला करके एक मंच पे लाए, ये खुद ही गए सबके घर बुलाने। कोई नीतीश जी पूनम के जी, पास नहीं आया था बुलाने, नीतीश जी आए थे सबके घर बुलाने, पूनम दावत जी, देने आए थे कि आइए। ग्राउंड जी पर जी बैटिंग करने तो पहुंच गए आप लोग, मगर महागठबंधन कह रही है कि बारिश हो गया, बैटिंग कर नहीं पाएंगे। यानी सरकार में तो आप लोग वसीम आ जी, गए, मगर सरकार चलेगी वस, नहीं, ऐसा महागठबंधन के नेताओं का कहना है। और वसीम राणा सुजीत तो डंके की चोट पर कह रहे हैं। वसीम जी, सुप्रीमो हाँ, लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी जी लगातार अपने विधायकों को फोन कर करके बात कर रहे हैं कि आप लोग हमारे साथ रहिए, क्योंकि
आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, उज्जवल भविष्य की ये संकेत दे रहे हैं। इसका मतलब है कि लालू जी और तेजस्वी जी को भी अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है। ये लोग डरे हुए, इसे स्पष्ट साबित हो जाता है उनके अपने विधायकों पर भी विश्वास नहीं है। और कांग्रेस के विधायक को आप लोगों ने देख ही लिया, आप लोग के चैनल के माध्यम से भी दिखाया जा रहा है कि किस तरह से बंधक बना करके हैदराबाद ले जा करके ये लोग रखे हुए हैं। तो अब ये लोग को डरने की आवश्यकता है, इनके विधायक भी अब कहीं इनसे छूट ना जाए। अब इसी चीज की बौखलाहट में कितना भी रोटी बेल लेके हमारे जदयू संपर्क में, हम तो कह रहे हैं कि इनके आरजेडी और कांग्रेस के विधायक भी हम लोगों के संपर्क में है, लेकिन हम लोगों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुमत है। हम लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी पार्टी के लोग एनडीए की विकेट तो देखिए गिर चुकी है, ठीक है, बारिश तो बात की बात है। तेजस्वी जी हैं, तेजस्वी जी जो है वो क्रिकेटर है, आप लोगों को भी पता होगा, और उन्होंने अपने बॉलिंग से ना पहले ही इनके विकेट गिरा चुके हैं। पूनम जी कुछ अच्छा बोलने वाली है, आप बोलिए पूनम जी। जी कह रहे हैं कि इन लोग को अब डर हो गया है, ये लोग डर गए हैं कि हमारे विधायक आज छूट के जा रहे हैं। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कहा है कि आप लोग आना चाहे तो भारतीय जनता पार्टी में आपकी स्वागत है, सदस्य आप लीजिए, लेकिन वो किसी विधायक को तोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुमत साफ है। साफ शब्दों में चाहे तुम आप भी जानते हैं, और हम लोग फ्लोर टेस्ट के दिन ही अपने फ्लोर टेस्ट में साबित कर देंगे कि हमारे सारे विधायक हमारे बहुमत से भी बेसी है। लेकिन ये लोग बेचैन है, ये लोग चाह रहे हैं कि कुछ करें, लेकिन हो तो नहीं रहा, ये लोग अपने विधायक को नहीं संभाल पा रहे हैं। विधायक चले गए, कांग्रेस के विधायकों को आप लोगों ने हैदराबाद में शिफ्ट कर दिया, मगर फिर भी पूनम जी कह रही है कि वहां से फोन बज रहा है। देखिए ऐसा है कि जो विधायक जितने भी हैं, क्योंकि नीतीश जी ने तो जो काम किया है उसके बाद सब बिहार में छुट्टी है जब तक फ्लोर टेस्ट ना हो जाए, तो सब अपने अपने परिवार के साथ घूमने गए हैं। और कोई ऐसा नहीं है कि सब लोग पूनम जी को ही खबर देंगे, सब बढ़िया घूम फिर रहे हैं और 12 तारीख को आएंगे और एकजुट वोटिंग करेंगे। तो पूनम जी की बेचैनी आपको दिख ही रही होगी कि पूनम जी को समझ में ही नहीं आ रहा है कि इनके 16-17 विधायक कहाँ हैं और कौन से विधायक कहाँ जा रहे हैं। तो इन्होंने कभी कहीं सिचुएशन अंडर कंट्रोल है ना राणा सुजीत जी, ये जवाब दे दीजिए, पूनम जी भी पूरा हो जाएगी। कंट्रोल है, पूरा अंडर कंट्रोल है, और सब लोग बहुत मजबूती के साथ लालटेन और पंजे के साथ बैठे हुए हैं। इनको 12 तारीख को वो बहुत अच्छे से करारा जवाब देंगे और इनकी सरकार गिरने वाली है। 12 तारीख के बाद बिहार में एक नया इतिहास रचा जाएगा। और छोड़िए, मैं आपको बता दूं कि अभी जो नीतीश जी की मंशा चल रही है वो ये चल रही है कि किसी तरह विधानसभा भंग कर दें और 2024 के इलेक्शन के साथ ही बिहार का इलेक्शन करा दें, क्योंकि नीतीश जी के सामने कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है। और अगर ऐसा उन्होंने कर दिया तो आप ये समझ जाइएगा कि इनके पास बिल्कुल समर्थन नहीं था और इसी वजह से ये परेशान थे। सिर्फ 3 दिन और बचे हैं, 3 दिनों में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा और उसके बाद वही विधायक आकर के एनडीए गठबंधन को करारा जवाब देगी और ये अपने चुनाव को हार रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं लगातार जेडीयू के विधायकों पर ही उठ रहे हैं, जेडीयू में बड़ी टूट हो जाएगी, जेडीयू के विधायक बहुत नाखुश हैं, जेडीयू के 16-17 विधायक अब टच में आ गए, ये तमाम बातें चल रही है। आप लोग तमाम जो एनडीए गठबंधन के घटक दल हैं अपने अपने विधायकों से बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? देखिए सारे विधायक अपने अपने नेता के संपर्क में है। 100% हमने तो स्पष्ट कहा कि है। ये लोग की मंशा जो है, मंशा फोन जब बंद है तो कैसे नेता के संपर्क में है पूनम जी? फोन बंद है तो संपर्क में कैसे, ये तो बताइए। फोन क्यों बंद है? फोन क्यों बंद है? अरे फोन क्यों बंद है? फोन बता रहे क्यों बंद है? नेताओं का फोन क्यों बंद है? पूनम जी क्या सच में फोन ऑफ है? क्या पूनम जी सच में फोन ऑफ है? बैटरी खत्म हो गई होगी है ना पूनम जी? बैटरी खत्म हो गई होगी। रखिए ना, पूनम जी को बोल दीजिए, बताइए। हम बोल रहे हैं कि सुजीत रैना जी की तरफ से प्रयास होगा तो उस समय फोन बंद होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के गठबंधन के घटक दलों को द्वारा बातें हो रही है तो इनकी साफ स्पष्ट में ऐसा दिखाई दे की कोशिश कर रहे हैं, तो उस समय इनका फोन बंद मिल रहे होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कितने दिन से फोन बंद है पूनम जी? कितने दिनों से फोन बंद है?
फोन बंद ही नहीं है। एनडीए के सारे घटक दल साथ में है, संपर्क में है। आपके नेता के फोन बंद आ रहे हैं, आप संपर्क करने की कोशिश कर चर्चा रहे ही हम हैं। इतने देर से कर रहे हैं कि 17 विधायकों के फोन बंद आ रहे हैं और आप कह रहे हैं फोन ही बंद नहीं है। आपके फोन पे फोन बंद आ रहे हैं, हमारे घटक दलों के साथ फोन बंद नहीं आ रहे हैं। पूनम जी सारी मीडिया हर जगह यही खबर चल रही है कि 17 विधायकों के फोन बंद आ रहे हैं। आप कह रहे हैं फोन बंद है, तो 17 विधायकों को आपने फोन करके 17 विधायकों को आपने फोन करके देखा? अरे आप लोग उन 17 विधायकों को आपने फोन करके देख लिया पूनम जी? बिल्कुल, हमारे सारे साथ में है। तो क्या कांग्रेस और राजद के नेताओं ने विधायकों को कहा फोन बंद कर लीजिए? किसने कहा? आप लोगों ने कहा? हम लोगों ने कहा? हम क्यों कहेंगे किसी को कि भाई फोन बंद कर लीजिए? सब नेताओं के फोन ऑन है, सबके नंबर चल रहे हैं, और जो इनके नेता हैं जो इधर उधर जा रहे हैं वो इसलिए बंद कर रहे हैं क्योंकि एनडीए का प्रेशर आ रहा है, बीजेपी का उनको प्रेशर आ रहा है, वहां से जेडीयू पार्टी अपनी प्रेशर दे रही है कि भाई आप क्यों जा रहे हैं, आपको हम अगले बार मुख्यमंत्री बना देंगे, किसी को मंत्री बना देंगे। इन्हीं सब चीजों में लगी हुई है। आप बताइए, अगर यही चीजें होती और सब कुछ अच्छा होता तो नीतीश जी ने मंत्रिमंडल का इस बार विस्तार क्यों नहीं किया? सिर्फ 8 मंत्रिमंडल देके क्यों बोला कि हम फ्लोर टेस्ट के बाद हम मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे? जब उनके पार्टी पे इतना कॉन्फिडेंस था उनको और उनके विधायकों पे उनको इतना कॉन्फिडेंस है तो मंत्रिमंडल का विस्तार कर देना चाहिए था। अब क्या 4 साल खत्म होने को आया है बिहार में, अगले साल इलेक्शन हो जाएगी 2025 में, तो क्या मंत्रिमंडल का विस्तार इलेक्शन से 1 महीने पहले करेंगे? बिहार की विकास इसलिए तो नहीं हो पा रही है क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा। एक एमएलए के पास 5-5 एक मंत्री के पास 5-5 विभाग हैं, वो काम ही नहीं कर पा रहे हैं। और एनडीए की सरकार में यही होता है कि बैठ करके मलाई खाओ सिर्फ, जनता के लिए इनको कोई फिक्र थोड़ी है, इनको तो सिर्फ अपना पैसा बनाना है और पैसे बनाने में लगे हुए हैं। अगर मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा तो देखिए कितनी तेज रफ्तार से बिहार की प्रगति होगी, पर वो चीज तो इन्हें करना नहीं है। इन्हें तो बस अपना पैसा बनाना है और अपना घर बनना है। इनको बिहार को आगे बढ़ाना है, इनको अपना घर बढ़ाना है बस। यह सवाल सीधा आपसे है, क्या जेडीयू के विधायकों पर आप लोगों को भरोसा है या नहीं? जी बिल्कुल भरोसा है, हमने तो स्पष्ट कर दिया, आपको बार बार कह रहे हैं कि हम लोगों को अपने विधायकों पर भरोसा है और विधायकों को अपने नेताओं पर भरोसा है। जेडीयू लेकिन जेडीयू के विधायकों पर भरोसा है या नहीं? बिल्कुल भरोसा है, बिल्कुल 100% भरोसा है। हमारे सारे साथ संपर्क में है। ये लोग कितना फैला ले, कुछ नहीं होने वाला है। ये लोग कहते हैं शिक्षकों की बहाल की, लालू जी के राज में चरवाहा विद्यालय खोले थे। क्या संपर्क में है, बाकी किसी के संपर्क में नहीं है वो विधायक। वो नीतीश जी के भी संपर्क में नहीं है पर पूनम जी के संपर्क में है। तो ऐसा है कि नीतीश जी को पूनम जी को बुला लेना चाहिए, वो 16 विधायकों से बात करा देंगी पूनम जी जा करके। अब तो यही हो सकता है, नीतीश जी को अब यही करना चाहिए कि पूनम जी बात करा देंगी उन 17 विधायक से अब जा करके। तो आपके चैनल के माध्यम से नीतीश जी से आग्रह कर देता हूँ कि पूनम जी को बुलाए और उन 17 विधायकों से बात कर ले। हम आग्रह करते हैं कि जो 17 विधायकों को आपने ले जाकर के हैदराबाद में बंद किया हुआ है कांग्रेस को, उन विधायकों को बिहार में लाइए तो आपका डर क्यों बना हुआ है? हम किसी को बंद ही नहीं करते, हम किसी को भी बंद नहीं करते। बंद करने का काम सिर्फ बीजेपी करती है, वही काम वो 10 सालों से कर रही है, विपक्ष को बंद करना। ये बीजेपी की तो नीति है, बंद करना। हम तो खुला रखते हैं। देखिए हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने भी जो पद अभी यात्रा कर रहे हैं वो भी खुले में कर रहे हैं और सबसे मिल रहे हैं। तो हम बंद का तो कहानी ही नहीं है कांग्रेस के साथ, ये तो बीजेपी की मंशा है, सब कुछ बंद, सारा गफलतबाजी बंद कमरे में। 12 तारीख पर ही टिकी है बिहार की सियासत, अब 12 तारीख पर ही टिकी है। आगे किस ओर जाना है? महागठबंधन एक तरफ खेला करने का बात कर रहा है, लगातार कह रहा है कि जेडीयू के 17 विधायक गायब हो चुके हैं, 4-5 की जरूरत थी, यहाँ तो 17 साथ आने को तैयार हो गए। मगर 12 तारीख को बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना है, बहुमत साबित कर रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार लगातार मास्टर प्लान भी तैयार कर रहे हैं, कैसे रोड मैप तैयार किया जाए ताकि महागठबंधन को एक सीधा का सीधा करारा जवाब दिया जा सके एकजुटता को लेकर। वही अब महागठबंधन के साथ साथ राष्ट्रीय यादव के एक ट्वीट ने बिहार की सियासत को गरमाया है। कल फिर हम मुद्दे की बात पर आगे बात करेंगे कि 12 तारीख को कैसे और कौन मास्टर प्लान करेगा खेला।
खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।